हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए पार्क रेंजर्स की एकदम नई और डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। इन कहानियों के राइटर्स का कहना है कि ये कहानियां उनकी सच्ची आप बीती हैं। आज की पहली कहानी एक फीमेल पार्क रेंजर की है जिन्होंने जंगलों में कुछ ऐसी भयानक चीजें देखी जिनकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी कहानी में एक ऐसी सीढ़ी के बारे में भी बताया जो पार्क रेंजर्स के बीच बहुत फेमस है। कहा जाता है कि घने जंगलों में आपको ऐसी सीढ़ी दिखेंगी जो बिना किसी सहारे के जंगल के बीचों बीच खड़ी होती हैं। अगर आप उन्हें छूते हैं तो आपको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी जो पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और अगर गलती से कोई उस पर चढ़ गया तो वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लोगों की माने तो उस सीढ़ी को देखते ही वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले मैं लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके लिए जंगलों में कैंपिंग, हाइकिंग, वेंडिगो, स्किन वॉकर, पार्क रेंजर और ऐसी ही बहुत सी सच्ची कहानियां लेकर आता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी कहानी मिस करें। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से हमारी वीडियो को रीच मिलती है और मुझे ऐसी और सच्ची और डरावनी कहानियां लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम समैंथा है, लेकिन सब मुझे सैम कहकर बुलाते हैं। मैं करीब 6 साल तक एक पार्क रेंजर थी, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ, क्योंकि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों को पता होना चाहिए कि जंगलों में क्या क्या होता है। मैंने कुछ साल पहले ये नौकरी छोड़ दी थी। इतनी सारी चीजें अंदर दबा कर रखना अब मुझसे हो नहीं पा रहा था। कोई इन बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं इन यादों में डूब रही हूँ और मैं अब इन यादों को आपके सामने बांटने जा रही हूँ। पता नहीं मैं सब कुछ शेयर कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें बहुत भारी हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सब कुछ सही सही बताऊं। मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को जंगल के असली खतरों का अंदाजा होगा और शायद वो अपनी सेफ्टी को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। मेरे साथ पहली अजीब घटना तब हुई जब मैं एक जूनियर रेंजर थी। मुझे आज तक नहीं पता मैंने उस दिन क्या देखा था, लेकिन इतना पक्का है कि वो बहुत डरावना था। मुझे उस दिन एक कॉल आई थी। किसी को जंगल के अंदर से अजीब सी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जंगल का वो हिस्सा पॉपुलर ट्रेल्स में से एक से थोड़ा सा हटकर था। ऐसी कॉल्स आना बहुत आम बात थी। अगर आपने कभी माउंटेन लायन की आवाज सुनी हो तो आपको पता होगा कि वो एक औरत की चीख जैसी लगती है। उस कॉल के बाद मैं निकलने ही वाली थी कि तभी मेरे चीफ, जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, उन्होंने अचानक कहा कि वो भी मेरे साथ चलेंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो काम उनकी रैंक के हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन मैं नई थी तो मैंने सोचा शायद वो मेरी परफॉर्मेंस देखना चाहते हों। हम दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े, हल्की फुल्की बातें करने लगे। जाहिर सी बात है मैं उन्हें थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रही थी। बातों ही बातों में उन्होंने बहुत कैजुअली कहा कि छोटे छोटे कामों को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या मिल जाए। मुझे बाद में समझ आया कि वो बात कितनी कीमती थी। अब हम उस जगह पहुंचे जहां से कॉल आई थी और ट्रेल से थोड़ा उत्तर की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर हमने भी वही चीखें सुनी और वो चीखें किसी माउंटेन लायन जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। वो आवाजें थोड़ी अजीब थी। हम करीब 10 मिनट तक उस आवाज की दिशा में चलते रहे और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे जंगल ने हर आवाज को निगल लिया हो। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया, इतना कि मैं अपनी सांसों की आवाज भी नहीं सुन पा रही थी। एक पल को तो लगा कहीं मैं बहरी तो नहीं हो गई, लेकिन फिर मैंने अपने चीफ की तरफ देखा और उनके चेहरे पर भी वही चिंता थी। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था शायद उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ महसूस किया था। फिर जितनी तेजी से वो सन्नाटा छाया था, उतनी ही तेजी से एक अजीब सी बजिंग की आवाज शुरू हो गई। लेकिन वो सिर्फ कानों में गूंजने वाली भनभनाहट नहीं थी, वो कुछ और था। वो पूरी बॉडी में कंपन कर रही थी, इतना ज्यादा कि जबड़े और कान तक दर्द करने लगे थे।
मेरी नजरें तक कांपने लगी थी। और तभी मैंने कुछ देखा। एक काला, करीब 7 फुट लंबा साया पेड़ों के पीछे से बाहर निकला। उसने फिर से वही चीख निकाली और फिर झुककर हमारी तरफ रेंगने लगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई, पीछे हटने लगी और भागने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी मेरे चीफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इतना जोर से कि मैं गिरते गिरते बची। उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरे मुंह पर रखा और मुझे धीरे धीरे जंगल से बाहर ले जाने लगे। मैं चिल्लाने वाली थी कि भागो, अभी यहां से भागो, लेकिन उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, बिल्कुल मत भागना, कुछ भी मत बोलना, पीछे मत देखना, बस आगे चलती रहो। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने मुझसे कहा। मुझे पता था उन्हें कुछ तो मालूम था, और जितनी शिद्दत से मैं भागना चाहती थी, मैं उतनी ही बुरी तरह डर रही थी कि अगर भागी तो क्या होगा। वो 10 मिनट जिंदगी के सबसे लंबे 10 मिनट लगे। उस बजिंग की आवाज से पता चल रहा था कि वो चीज हमारे पीछे ही थी। उसके रेंगने की धीमी सी आवाज, उसकी कराहती हुई साउंड, मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था। मैं अंदर से टूट चुकी थी। और फिर शायद वो कहीं चला गया, क्योंकि जंगल की आम आवाजें लौट आई थी और वो बजिंग की आवाज वो अब बंद हो गई थी। जब हम ट्रेल पर लौटे तो मैं बहुत ज्यादा कांप रही थी, इतनी शौक में थी कि मैं रो भी नहीं पाई। फिर अचानक चीफ मुझे वहीं छोड़कर बेस की तरफ चल पड़े। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने उनसे चिल्लाकर पूछा, चीफ, वो क्या था? और उनका जवाब मैं आज तक भूल नहीं पाई। उन्होंने कहा, इन जंगलों में कुछ चीजें हमसे बहुत पहले से हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम समझ नहीं सकते और ना ही यहां से हटा सकते। अगर तुम नहीं समझ सकती कि इनके साथ कैसे जीना है, तो आज ही अपना बैग पैक करो और यहां से निकल जाओ। यह बोलकर वो वहां से चल पड़े और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। पूरे वक्त में बस यही सोच रही थी कि वो सब क्या था। मैंने वो नौकरी जारी रखी। कभी कभी बस सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, कमाल के लोग, खूबसूरत जंगल। लेकिन फिर वो डरावनी चीजें इतनी ज्यादा हो गईं कि अच्छी चीजें पीछे छूटने लगी और आखिरकार मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। सच कहूं, काश मैंने उसी दिन उनकी वो बात सुन ली होती जब उन्होंने कहा था कि अपना बैग पैक करो और यहां से चली जाओ। मैं जानती हूं शायद सुनने में ये सब उतना डरावना ना लगे, लेकिन अगर आप उस चीज को जीते तो वो एक अलग ही कहानी होती। और हाँ, मेरे पास इससे भी ज्यादा डरावनी कहानियां हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि क्या मुझे कभी जंगल में वो सीढ़ियां मिली हैं। जी हाँ, वही सीढ़ियां जिनके बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आपको बता दूं, मुझे वो सीढ़ियां मिली हैं। और जब मैंने वो पहली बार देखी थी तो वो मुझे इतनी डरावनी नहीं लगी थी, बस थोड़ी अजीब लगी। मेरे कुछ दोस्तों ने, जो खुद भी रेंजर रह चुके हैं, इन सीढ़ियों के बारे में जिक्र किया है। अगर कभी मैं उनसे इजाजत ले पाई तो शायद मैं उनकी कहानियां भी आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मैं एक सीढ़ी नहीं बल्कि एक सीढ़ी नुमा चीज के बारे में बताने जा रही हूँ। और सच कहूं, मैं उस अनुभव को सच में भूल जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी अगर उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले मैं आपको अपनी पहली घटना के बारे में बताती हूँ। उस वक्त हम एक छोटी बच्ची को ढूंढ रहे थे जो ट्रैक करते वक्त ट्रेल से भटक गई थी। खुशकिस्मती से वो हमें मिल गई और सब कुछ ठीक रहा। उस लड़की को ढूंढने के लिए हमारी टीम जंगल में फैली हुई थी, इसलिए मैं अकेले चल रही थी। लेकिन मैं इतना पास थी कि अगर कोई चिल्लाए तो मैं सुन सकती थी। और फिर जंगल में चलते चलते मैंने देखा एक सीढ़ी झाड़ियों के बीच खड़ी थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुराने घर का हिस्सा रही हो, लेकिन उसके आसपास कोई और स्ट्रक्चर नहीं था। न कोई दीवार थी, न जमीन पर कोई ईंट थी, बस वो सीढ़ी थी। और वो इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर मुझे अपने अंदर कुछ खींचने जैसा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो कि इस सीढ़ी पर चढ़ जाओ। शायद मुझे उत्सुकता थी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ऐसी मिस्ट्री चेयर्स की कहानियां सुनती आ रही थी। लेकिन तभी
मेरे एक साथी ने चिल्लाकर कहा, सैम मिल गई, वो यही है। मेरी टीम मुझे ढूंढ रही थी और मेरे उस साथी की आवाज ने मुझे जमीन पर वापस खींच लिया। मैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ी और आज सोचती हूँ शुक्र है कि मैं उन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ी। वापस लौटते हुए मैंने अपने साथी को उन सीढ़ियों के बारे में बताया। वो अचानक चिंतित हो गया। उसने मुझसे बार बार पूछा, क्या तुमने उन्हें छुआ? कहीं तुम उस पर चढ़ी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, और बस वो बात वहीं खत्म हो गई। अब आपको बताती हूँ उस सीढ़ी के बारे में जिसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। यह घटना मेरी पहले साल की है। गर्मियों की शुरुआत थी और उस मौसम में जहरीली झाड़ियां जैसे कि पॉइजन आइवी जंगल में तेजी से फैलने लगती हैं। हमें हर हफ्ते ट्रेल्स और आसपास के इलाकों की जांच करनी होती थी। मेरे साथ एक और साथी था और उस दिन हम एक ट्रेल चेक कर रहे थे। वो ट्रेल थोड़ा आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती थी और फिर कुछ मिनट बाद फिर से जुड़ जाती थी। हमने सोचा चलो अलग अलग चलते हैं और फिर आगे जाकर मिलते हैं। हम एक दूसरे को झाड़ियों के बीच से देख सकते थे, इसलिए हमें डर नहीं लगा। वो बाएं रास्ते पर गया और मैं दाएं रास्ते पर। मैं पॉइजन आइवी ढूंढते हुए चल रही थी और तभी मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। पेड़ों के बीचों बीच एक गोल खुला इलाका था और वो बिल्कुल मानव निर्मित लग रहा था, एकदम परफेक्ट गोल। ना कोई पेड़, ना कोई झाड़ी, ना कोई घास। मैं उस परफेक्ट शेप को देखकर हैरान थी कि तभी मेरी नजर उसके बीच में खड़ी एक बहुत बड़ी सीढ़ी पर पड़ी। एक लकड़ी की लैडर बिल्कुल सीधी खड़ी थी और वो किसी भी चीज पर टिकी हुई नहीं थी, बस यूं ही खड़ी थी जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांस अटक गई। उस सीढ़ी के ऊपर एक आदमी खड़ा था। वो सूट बूट में था, जैसे अभी अभी किसी ऑफिस से निकल कर आया हो। उसका सर पीछे की तरफ झुका हुआ था, आंखें आसमान की तरफ थीं और उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बस किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। मैंने उसे आवाज दी, हेलो, आप ठीक है ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस सीढ़ी के चारों ओर चक्कर लगाया, सोचा शायद कोई तार या कोई स्ट्रक्चर होगा, शायद कोई मैजिक ट्रिक है या कोई मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और वो आदमी उस सीढ़ी पर बस ऐसे ही खड़ा था। मैंने रेडियो पर अपने साथी को बुलाया, प्लीज यहां जल्दी आओ, यहां कुछ अजीब चीज है। उसे आने में कुछ मिनट लगते और इसी बीच मैंने बेवकूफी भरा निर्णय लिया। मैंने उस सीढ़ी को छूने का फैसला किया। पता नहीं क्यों, बस एक अजीब सनसनी महसूस हुई, जैसे कुछ कह रहा हो कि छूना मत। लेकिन मैंने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया और अपना हाथ उस सीढ़ी की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही मेरी उंगलियां उस सीढ़ी से टकराईं, वो आदमी, उसका सर एक अजीब डरावने तरीके से मेरी तरफ घूमा, एकदम झटके से, जैसे किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो। और फिर उसने एक ऐसी आवाज निकाली जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे किसी की आखिरी सांस हो, एकदम अंदर से आती हुई गूंज, दर्द, डर और अनकही तकलीफ से भरी हुई आवाज। उसका चेहरा मानो हमेशा के लिए किसी झटके में फंसा हो। पलकें खिंची हुई थीं, होठ पीछे को खिंचे हुए थे। मैं पीछे गिरते गिरते बची और अपना टेजर हाथ में ले लिया और तभी मेरे पीछे से किसी की आहट आई। मैं पलटी और अपना टेजर आगे की तरफ कर दिया। वो मेरा साथी था, हाथ ऊपर करके खड़ा था, मेरे टेजर से बचने की कोशिश कर रहा था। मैंने दोबारा उस लैडर की तरफ देखा, लेकिन अब वो जमीन पर गिरी हुई थी और वो आदमी गायब था। मैंने हाफते हुए अपने साथी को सब कुछ बताया। मुझे लगा शायद वो मुझे पागल समझेगा, लेकिन नहीं। उसने कहा, ऐसी अजीब चीजें जंगल में होती रहती हैं, तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें उस आदमी की तलाश करनी पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं दुआ कर रही थी कि हे भगवान, प्लीज वो आदमी ना ही मिले तो अच्छा है। और वो आदमी हमें कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद मैंने ऐसा कुछ दोबारा नहीं देखा। एक आदमी जो हवा में टिकी एक लैडर पर बैलेंस बना रहा था,
बिना किसी सहारे के, जैसे गुरुत्वाकर्षण ही गायब हो गया हो। जब आप कोई ऐसी चीज देख लेते हैं तो उसे हंसी में उड़ा देना चाहिए, वरना आप पागल हो जाएंगे। यही मेरे अनुभव थे जिन्होंने मुझे अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। मैं हमेशा से जंगलों की शांति और खूबसूरती की तरफ खींचता रहा हूं, और सिर्फ इसीलिए मैंने एक छोटे से रूरल स्टेट पार्क, क्रॉफ्ट स्टेट पार्क में पार्क रेंजर बनने का फैसला किया। वो पार्क घने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है। हाइकिंग और नेचर लवर्स के लिए वो एक जन्नत जैसा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जगह एक ऐसी चीज की पनाहगाह थी जो बहुत ज्यादा डरावनी और भयानक थी। क्रॉफ्ट स्टेट पार्क के बारे में जो अफवाहें थी वो मैंने नौकरी शुरू करने से पहले ही सुन ली थी। लोग अजीब अजीब घटनाओं की बातें करते थे। कहा जाता था कि उस पार्क में हवा में गूंजती रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ऐसी परछाइयां दिखती हैं जो रात भर जंगल में भटकती रहती हैं। ज्यादातर लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन उन कहानियों में कुछ तो था जो मुझे उस जंगल के अंदर तक खींच लाया। मैंने सोचा शायद ये सब लोकल लेजेंड्स होंगी और मैं उन कहानियों को गलत साबित करना चाहता था। बतौर पार्क रेंजर शुरुआत के कुछ हफ्ते काफी शांत और सुकून भरे थे। मैं दिन भर पार्क की पगडंडियों पर पेट्रोलिंग करता और ये सुनिश्चित करता कि विजिटर्स सुरक्षित रहें। पार्क बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई दूसरा आम पार्क होता है। वहां के पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें एक ऐसा शांत माहौल बनाते थे जो मुझे बहुत सुकूनदायक लगता था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते और गर्मी का मौसम धीरे धीरे पतझड़ में बदलने लगा, मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करनी शुरू की जो मैं शुरू में तो समझ ही नहीं पाया। एक शाम मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर ही रहा था, तभी मैंने पहली बार वो आवाज सुनी। एक धीमी रहस्यमयी फुसफुसाहट जो हवा में कहीं दूर से आ रही थी। मेरे पैरों की आहट में वो आवाज बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर मैं वहीं रुक गया और ध्यान लगाने लगा कि वो क्या कह रही है। आवाज बहुत दूर से आ रही थी और उसमें एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल के घने अंधेरे से मुझे पुकार रहा हो। वो आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां घने जंगल के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद ये हवा का कोई खेल होगा, लेकिन उस रात के बाद से वो फुसफुसाहटें मेरे हर दिन का हिस्सा बन गईं। मैं उन्हें अपने कैबिन में रोज सुनता था। उनकी हवा जैसी टोन लकड़ी की दीवारों के आर पार भी सुनाई देती थी। मैं जब जंगल में पगडंडियों पर चलता, वो आवाजें पेड़ों में गूंजती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हर पल मुझे देख रहा हो। जो पार्क मुझे पहले अपने घर जैसा लगता था, सुकून देता था, अब वही पार्क एक अजनबी डरावनी जगह बन गया था। जैसे जैसे वो फुसफुसाहटें और जोर पकड़ने लगी, वैसे वैसे और भी अजीब चीजें होने लगी। मैंने पुराने टूटे फूटे टोटके देखे और कुछ अजीब से चिन्ह देखे जो पेड़ों पर उकेरे गए थे। उन चीजों का कोई लॉजिक नहीं था, पर उन्हें देखकर मेरी रूह कांप जाती थी। जंगल में जो जानवर कभी बहुत बड़ी संख्या में दिखते थे, अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे। उनकी जगह एक अजीब सी चुप्पी ने ले ली थी। पार्क की जो सुंदरता कभी मुझे सुकून देती थी, अब किसी डरावने ख्वाब जैसी लगने लगी थी। एक रात मैं पार्क की अकेले पेट्रोलिंग कर रहा था। उस रात आसमान में चांद भी नहीं था, और तभी माहौल एकदम भारी और घुटन भरा लगने लगा। मुझे यकीन था कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो डर अंदर ही अंदर मुझे हफ्तों से खाए जा रहा था, अब वो खुलकर मेरे सामने आने वाला था। मुझे अपने अलावा और भी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। पत्तियों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो हवा की वजह से नहीं थी। और फिर मुझे कुछ बच्चों की ठंडी डरावनी हंसी सुनाई दी, जो बड़े अजीब तरीके से पेड़ों के बीच गूंज रही थी। मैंने बार बार टॉर्च जलाकर झाड़ियों में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया था क्रॉफ्ट स्टेट पार्क की वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो एक चलती फिरती डरावनी हकीकत थी। ऐसा लगने लगा जैसे जंगल खुद जिंदा हो गया हो और कोई बुरी ताकत मुझे वहां से भगाना चाहती हो।
लेकिन मैं एक पार्क रेंजर था। मैं चाहते हुए भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता था। फिर मैंने पार्क के इतिहास की खुद से रिसर्च शुरू की और तभी मुझे रेंजर स्टेशन के एक कोने में एक धूल भरी डायरी मिली। वो डायरी किसी पुराने पार्क रेंजर की थी, जिसमें उसने अपने पागलपन तक पहुंचने की पूरी कहानी लिखी थी। उसने भी उन्हीं फुसफुसाहटों, उन्हीं चिन्हों और उन्हीं अजीब आकृतियों का जिक्र किया था जो उसे लंबे वक्त तक सताती रही। और फिर एक दिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी लिखी हुई बातें पढ़कर मैं डर से कांप गया, लेकिन मैंने फैसला लिया, अब जो भी कुछ उस जंगल में है मुझे उसका सामना करना ही होगा। मैंने उस डायरी में लिखी बातों को ध्यान में रखा और जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां वो आवाजें मुझे खींच रही थी। जंगल में बहुत अंदर जाकर मुझे एक भूला पिसरा मैदान मिला और उसके बीचों बीच कुछ पत्थरों का घेरा बना हुआ था। उन पत्थरों पर वही चिन्ह खुदे हुए थे जो मैंने पहले पेड़ों पर देखे थे। मैं जैसे ही उस घेरे के बीच जाकर खड़ा हुआ, वो फुसफुसाहटें और तेज हो गई और फिर चारों तरफ की परछाइयां किसी तरह का आकार लेने लगी। वो सब परछाइयां बच्चों के आकार में बदल गईं। वो बच्चे पुराने जमाने के गाने गा रहे थे, हंस रहे थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे इस श्राप को खत्म करना है तो मुझे अभी कुछ करना होगा। उस पुराने पार्क रेंजर ने भी कुछ ऐसे ही बच्चों का जिक्र किया था और उसने एक मंत्र का भी जिक्र किया था। उस मंत्र के बारे में उसे एक नेटिव अमेरिकन बुजुर्ग ने बताया था। कांपते हुए हाथों से मैंने डायरी में लिखा वो मंत्र पढ़ा और उन आत्माओं से विनती की कि वो उस जगह को छोड़ दें। वो मंत्र पढ़ते ही बच्चों की हंसी अब चीखों में बदल गई। पत्थरों पर बने चिन्ह एक अजीब सी नीली रोशनी में चलने लगे। अचानक जमीन हिलने लगी और जंगल में एक तूफान सा आ गया। फिर एक तेज, लगभग अंधा कर देने वाली बिजली चमकी और वो सभी आत्माएं अचानक गायब हो गईं। क्रॉफ्ट स्टेट पार्क एकदम शांत हो गया। अब वो फुसफुसाहटें भी नहीं सुनाई दे रही थी। पेड़ों के चिन्ह भी मिट चुके थे। सब कुछ अचानक ठीक हो गया था, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ था जो मेरे अंदर रह गया। मैं नहीं जानता कि मैंने जो किया वो सही था या गलत, या जो मैंने देखा वो सच था या झूठ। शायद वो सब मेरी थकावट का नतीजा था या फिर बहुत ज्यादा तनाव का असर था, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो सब मेरी कल्पना नहीं थी। क्रॉफ्ट स्टेट पार्क, जो एक वक्त मेरी शांति की जगह था, अब मेरी आंखों में हमेशा के लिए बदल चुका था। मैंने उस अंधेरे का सामना किया और जिंदा बचकर लौट आया, लेकिन उस रात की यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। वो यादें मेरे दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं और हर बार मुझे एहसास कराती हैं कि दूसरी दुनिया की ताकतें कभी कभी सबसे शांत जगहों में ही मौजूद होती हैं। पता नहीं क्यों, पर उस दिन मेरे अंदर एडवेंचर का कीड़ा बुलबुला रहा था। बस इसीलिए मैंने सोचा कि एनेस्टेसिया स्टेट पार्क को अकेले एक्सप्लोर करूंगी। मैंने सुना था कि वो जगह बेहद खूबसूरत है। उस घने जंगल से समुद्र के शानदार नज़ारे दिखते थे। उस दिन मौसम भी एकदम परफेक्ट था। धूप खिली हुई थी और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। मेरे जैसे आउटडोर एडवेंचर लवर के लिए इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उस अनजान सफर पर निकल पड़ी। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी, मुझे एहसास हुआ कि वहां कितना सन्नाटा था। मेरे कदमों के नीचे सूखे पत्तों की खरखराहट और कभी कभी किसी चिड़िया की आवाज। मेरे आसपास बस यही दो आवाजें आ रही थी। मैं करीब 2 घंटे तक चलती रही, हर तरफ फैली उस दिल छू लेने वाली खूबसूरती को निहारती रही। समंदर की झलकियां वाकई कमाल की थीं और वो घना जंगल थोड़ा डरावना तो था, लेकिन किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। लेकिन फिर सूरज ढलने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ मैंने वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पहुंच गई थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि मैं किस रास्ते से आई थी, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। धीरे धीरे घबराहट मेरे अंदर पनपने लगी। डर ने मेरी छाती को जकड़ लिया। अब वो जंगल जो पहले शांति से भरा हुआ लग रहा था,
एकदम भयानक और डरावना लगने लगा। अब सिर्फ मुझे अपने कदमों की नहीं, बल्कि किसी और के कदमों की भी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कदमों की आवाज से मेरी रीढ़ की हड्डी तक एक सिरन दौड़ गई। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज बस पेड़ों में गूंज कर लौट आई और किसी का जवाब नहीं आया। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, मेरा दिमाग मुझसे खेल खेलने लगा। मेरी नजर के कोनों में मुझे कुछ हलचल सी दिखाई देने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और अब घबराहट पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मैं भागने लगी। मुझे उम्मीद थी शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा या किसी इंसान की झलक दिख जाएगी, लेकिन जितना मैं भागती, जंगल उतना ही घना, अंधेरा और डरावना होता जा रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें, फुसफुसाहटें हर तरफ से आने लगी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रही हैं। बहुत देर दौड़ने के बाद मैं एक बहुत पुराने कैबिन के पास पहुंची। कुछ पल के लिए एक राहत सी महसूस हुई, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उस कैबिन का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, एक बहुत गंदी बदबू मेरी नाक में भर गई। वो जगह सालों से वीरान लग रही थी, लेकिन दीवारों पर ताजा खून की छींटें थीं। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं समझ गई थी कि मुझे वहां से फौरन निकलना होगा। मैं वहां से भागी और फिर से उसी अंधेरे जंगल में लौट आई, और तभी फिर से वो कदमों की आवाज मेरे पीछे से आने लगी। साफ साफ पता लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं फिर से पैनिक मोड में आ गई और इसी अफरा तफरी में गिर पड़ी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, एक साया मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसका चेहरा रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी, और मुझे जो आखिरी चीज याद है वो थी मेरी अपनी चीखें जो जंगल में गूंज रही थी। वो साया मुझे घसीटते हुए जंगल के अंधेरे की ओर ले जा रहा था, और फिर जब मेरी आंख खुली तो लगा जैसे कई घंटे बीत चुके हों। जंगल में अब अंधेरे की जगह उजाला हो चुका था। मैं पूरी तरह कंफ्यूज थी और बेसुध होकर जंगल में ही पड़ी थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं वहां कैसे पहुंची, या फिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कई घंटे लगे ये समझने में कि मैं आखिर हूं कहाँ। दिन निकल आया था और मैंने दूर एक कैंप फायर से उठता हुआ धुआं देखा। उस धुएं का पीछा करते हुए मैं कैंप फायर तक पहुंची और आखिरकार मुझे मदद मिल गई। लेकिन उस रात की यादें अब भी मेरे सपनों में मुझे डराती हैं। मैंने एक बात अच्छे से सीख ली है, कभी भी किसी अनजानी जगह को अकेले एक्सप्लोर करने की गलती मत करना। मैं आज तक नहीं जानती कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था या वो साया कौन था। आज तक मैं एनेस्टेसिया स्टेट पार्क की तरफ दोबारा कभी नहीं गई, और शायद अब कभी जाऊंगी भी नहीं। दोस्तों, अगर आप पार्क रेंजर की और सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट को क्लिक करें, और अगर आपको जंगलों में कैंपिंग और हाइकिंग की डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले सैटरडे ऐसी ही और भयानक कहानियों के साथ। नमस्कार।